भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था। कुछ लोग बस सपने देखते थे बिना उठे, जबकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो कुछ नहीं करता था। वो देखती थी उसे हर दिन उसी तरह, और आज उसका सब्र टूट रहा था। रमेश, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? और फिर उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर बार वही जवाब, हर बार वही बहाना। तो फिर हम कैसे जिएंगे रमेश? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर पहली बार कुछ हिला था। रमेश बच्चों को देखकर चिंतित था, लेकिन वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था, और इसीलिए वो चारपाई से उठ बैठा। पहली बार वो भाग नहीं रहा था, वो खुद से मिलने जा रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें वही रोक देती है जहां हमें रुकना चाहिए। बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न जमीन न पैसा। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूं, पर उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या तुम मुझे दे पाओगे? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर अगर आप मुझे धन देंगे तो मैं आपको कुछ भी दे देंगे। तो मुझे अपना एक हाथ दे दो। नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। हाथ के बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, मुझे तुम्हारे दोनों पैर दे दो। नहीं, मैं अपने पैर नहीं दे सकता। पैरों के बिना मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मैं पूरी जिंदगी अपाहिज हो जाऊंगा। तो मुझे तुम्हारी आंखें दे दो। जब तुम अपने शरीर का एक हिस्सा भी नहीं दे सकते, तो फिर तुम खुद को गरीब कैसे कहते हो? तुम्हारे पास कितना बड़ा धन है, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे प्यारे ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम अपाहिज नहीं हो। तुम्हारे पास काम करने की शक्ति है, तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने की शक्ति है। तुम्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और अपने शरीर का उपयोग करके अपनी जिंदगी को महान बनाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच को समझ नहीं पाया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। उस दिन रमेश बदल चुका था। अब वो भाग्य का इंतजार नहीं करेगा, अब वो अपना भाग्य खुद बनाएगा। जिस दिन रमेश को अपनी असली संपत्ति का एहसास हुआ, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो मेहनत से भागता नहीं था, अब वो मेहनत से अपनी जिंदगी बना रहा था। जिस धन की तलाश में रमेश भटक रहा था, वो धन उसके पास पहले से ही था। उसके हाथ, उसकी मेहनत और उसका परिवार, यही उसकी असली दौलत थी।